फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज़, आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ कविता जी हैं जो कि हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपनी लाइफ का। इन्हें 8 मंथ्स हो गए हैं कनाडा आए को, एंड जिस जोन में अभी स्टूडेंट्स को जॉब ढूंढने में बहुत ही मुश्किल हो रही है, बट वहाँ पर इनको 5 मंथ्स पहले जॉब मिल चुकी है। एंड साथ में जो इनका कोर्स है वो बहुत ही डिफरेंट कोर्स है। लाइक आपने अब तक बिजनेस से रिलेटेड बहुत कोर्स सुने होंगे, बट इनका कोर्स बहुत ही डिफरेंट है। इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड फेसबुक पर। सो ऐसे पॉडकास्ट आपको इन फ्यूचर देखने को मिलते रहेंगे। हाँ जी कविता जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत ही बढ़िया। सो जैसा कि आपने बताया, आप रोजर्स में काम करते हैं, राइट? आपको कितना टाइम हो गया रोजर्स में काम करते हुए और कनाडा में आए? मुझे कनाडा आए हुए 7 महीने हो गए। मैं दिसंबर में आई थी यहाँ पे। और रोजर्स में काम करते हुए 4-5 महीने। सो 4 to 5 मंथ्स पहले आपको जॉब मिली है रोजर्स में, राइट? सो कैसे? क्योंकि मैंने देखा है तो स्टूडेंट्स अभी 1 ईयर से खाली बैठे हैं, बहुत सी जॉब्स अप्लाई कर चुके हैं। कोई 6 मंथ से जॉब ढूंढ रहा है, कोई 8 मंथ से जॉब ढूंढ रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो उनको जॉब्स नहीं मिल रही है। बट आपने ऐसा क्या किया कि आपको 5 मंथ्स पहले जॉब मिली उसी जोन में जिस जोन में बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे? जैसे मेरे अपने फ्रेंड्स से बात होती, यहाँ पे आके जैसे लोगों से बात की, उन्होंने तो पहले बोल किया भाई जॉब नहीं मिल रही, 1 साल ऐसे ही निकल जाता है। जैसे हम इंस्टा वगैरह पे वीडियोस देखते हैं, सब यही कहते हैं जॉब नहीं, ये वो। तो फिर आते आते हैं मेरी जान पहचान के कुछ लोग। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे रेज्यूमे बनाने में हेल्प की कि कैसा रेज्यूमे सही रहेगा कैसी जॉब के लिए। तो जैसी जॉब चाहिए वैसा रेज्यूमे बनाओ, अगर तुम्हें रेस्टोरेंट में जॉब चाहिए तो वैसा एक्सपीरियंस डालो। तो यहाँ पे मैंने इंडीड से ही ट्राई किया। आने के 1-2 दिन बाद ही मैं बस जॉब्स अप्लाई करना मैंने शुरू कर दिया था। इवन मैंने इससे पहले 2 इंटरव्यूज़ भी दिए, तो वहाँ पे कुछ खास हुआ नहीं। तो पर 3rd इंटरव्यू यहाँ पे हुआ। तो बस यहाँ से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ पे जॉब मिलेगी, क्योंकि इनको होता है एक्सपीरियंस बंदे चाहिए। और बाई चांस लकी होगी मैं जॉब मिल गई। तो जो 2 इंटरव्यूज़ थे आपके, वो कौन सी कंपनीज में थे? कहाँ अप्लाई किए थे आपने? तो मैंने एज अ जिम रिसेप्शनिस्ट अप्लाई किया था, दोनों गुड लाइफ फिटनेस में, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे नोन के हैं वो गुड लाइफ में ही काम करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि वहाँ पे अच्छा रहेगा ये वो। पर रिज्यूमे पे मैंने लिख तो दिया था कि हाँ मुझे एक्सपीरियंस है जिम का। वहाँ पे मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं। ठीक है। तो मैं वहाँ पे गई, उन्होंने मेरे को कहा कि चलो 1-2 एक्सरसाइज करके दिखाओ। मुझे कुछ ना है। इवन मैं पहले जो मेरे नोन में थे उनके साथ मैं जिम पे गई थी 2-3 दिन। वहाँ पे बस 5 मिनट ट्रेडमिल पे दौड़ के बैठ के बस वापस आ जाती। ये नहीं कि मुझे कुछ सीखना चाहिए, पर मैंने कुछ नहीं सीखा, तो इसलिए मैं कुछ नहीं। बेस्ट एग्जांपल है कि रिज्यूमे में लिखने के सीखना भी जरूरी है। हाँ, ये बहुत मतलब बेस्ट एग्जांपल है। अगर रिज्यूमे में आप कुछ लिख रहे हो वो आपको आना चाहिए, ऐसे ही मत कुछ भी लिख दो। 100%। सेकंड जॉब कौन सी थी आपकी जिसमें आपने अप्लाई किया था? सेकंड जॉब रेफरेंस रेस्टोरेंट में अप्लाई किया था, वहाँ पे मुझे मिल भी गई थी। बट यू नो इंडियन रेस्टोरेंट था, ऊपर से कैश पे थी। $10 पर आवर। और रेस्टोरेंट में तो काम इतना जान निकाल लेते करवाते। पर होता अगर ये जॉब ना मिलती तो फिर मैं वहीं पे ज्वाइन करती। पर जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी उससे 2 दिन पहले मुझे फिर रॉजर्स से हो गया, तो फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। बच गई मैं बर्तन धोने से। सच में बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं इंडियन, कुछ भी हो, कोई भी रेस्टोरेंट हो, तो आपसे कैश में वो ज़्यादा काम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू कोई भी रेस्टोरेंट हो। अगर कैनेडियन रेस्टोरेंट हो तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। और थर्ड जॉब में रोजर्स में आप कैसे अप्लाई किया आपने? इंडीड के थ्रू ही अप्लाई किया था या रेफरेंस थी किसी? नहीं, इंडीड के थ्रू ही अप्लाई किया था, क्योंकि मैं मेनली कस्टमर सर्विस में जॉब ढूंढ रही थी, तो वहाँ पे मुझे आया था। तो फिर वहाँ से हुआ, तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था जूम इंटरव्यू। उस टाइम मैं कॉलेज में थी। इंडीड के थ्रू ही आपको इंटरव्यू आया था कॉल? हाँ जी, क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं और इंटरव्यू और अप्लाई तो सभी करते हैं इंडीड से। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि इंडीड पे अप्लाई करो या प्लाजास में रिज्यूमे लेके चले जाओ। तो आपने वो काम किया, रिज्यूमे लेकर गए? बिल्कुल, मैं गई थी प्लाजा में, मैं स्क्वायर 1 गई, हर शॉप्स में गई। मेरा फ्रेंड भी गया था मेरे साथ, तो मेरा रिज्यूमे तो रख लिया, उसका रिज्यूमे सामने ही फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। तो एक और में गए, पता नहीं कौन सी शॉप थी, तो वहाँ की जो मैनेजर थी वो बहुत सही थी, उससे बात वगैरह की, सही था, लग रहा था वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। पर लगता है पर मिलती नहीं है। आप दोनों ने इकट्ठे रिज्यूमे दिया, तो आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ थी जो कि एक रिज्यूमे उन्होंने फाड़ दिया? पढ़ के फाड़ा या बिना पढ़े फाड़ा? क्योंकि अगर पढ़ के फाड़ा फिर तो वो कुछ देख रहे थे, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर थिंग कि एक्सपीरियंस है या नहीं कुछ। तो क्या देख के आपको क्या लगता है? कुछ खास तो ऐसे पढ़ा नहीं, थोड़ा बहुत देखा। शायद होता है ना, लड़कियों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर देखा जाए शॉप्स वगैरह में। राइट। तो वो इन लड़का फ्रंट था ऑफ पब्लिक अगर आप देखो कस्टमर सर्विस में ज़्यादा गर्ल्स हैं यहाँ पे।
तो बात करने के तरीके से भी वो मेरे से बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी, पर वो बीच में घुस रहा था कि नहीं मेरे से बात करो तो हो गई बात, उसकी फट गई रिज्यूमे। मे भी इसी कारण हो सकता है, क्या पता, कि वो इंटरप्ट कर रहे थे बार बार, उनको नेचर समझ आ गया, नहीं यार ये बंदा हमारे काम का नहीं है, इसको भेज दो जल्दी से जल्दी। हो सकता है। सो आप रोजर्स में अभी काम कर रहे हैं क्या? किस स्टेज पे हो आप अभी? विदाउट एनी एक्सपीरियंस उन्होंने आपको हायर किया है? हाँ जी, क्योंकि जैसे मैं मार्केटिंग फर्म में हुए, तो उनके क्लाइंट है रॉजर्स, तो मेनली हमारा डोर टू डोर का है, रिटेल भी है और दूसरे प्रोग्राम्स भी हैं। तो उसमें सबसे पहले वो ट्रेन करते हैं थोड़े टाइम के लिए, जैसे 2-3 हफ्ते के लिए ट्रेन करते हैं, फिर उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट करते हो। ओके, सो जैसे आपने बताया डोर टू डोर, तो मार्केटिंग है आपकी, राइट? हाँ जी। तो मार्केटिंग में वो सैलरी बेस पे रखते हैं आपको या कमीशन बेस्ड पे होता है? नहीं, जैसे अभी मेरा फुल्ली कमीशन है। ओके। तो इसीलिए, क्योंकि सैलरी बेस पे अभी तो पहले 40 आवर्स था, 24 हो गया, तो सैलरी बेस पे तो क्या ही बनेगा, कुछ नहीं बनता। 24 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो कमीशन में अगर आप दिन की 1 सेल भी कर रहे हो तो फिर कमीशन बन जाता है और आप अपने हिसाब से काम करते हो। ओके। हाँ जी। सो मींस जितना आपकी अर्निंग है आपकी आवरली एज कम्पेयर टू जो आवरली कर रहा है 8 आवर्स करता है, उसके कंपैरिजन में अच्छी है या उसके जितनी ही है? डिपेंड करता है मेरे पे। जैसे अब मेरा कॉलेज भी है, मुझे हफ्ते में 3-4 दिन कॉलेज भी जाना पड़ जाता है, तो फिर मैं उधर भी जाती हूँ। पर अगर मैं 2-3 सेल कर ले रही हूँ तो हाँ, उनसे अच्छी बन जाती है। उनसे अच्छी बन जाती है। तो वो जो आपको काम करना है वो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। किसी भी डे पे आप स्टार्ट कर सकते हो और कस्टमर सर्च कर सकते हो, चाहे आप किसी भी टाइम सर्च कीजिए। और जैसे हमारा है, हमें एक स्पेसिफिक एरिया मिलता है और हमें लीड्स मिलती है कि हाँ इन घरों पे जाना है और वहाँ पे बात करनी है। ठीक है। तो हम वहीं पे जाते हैं, उनको मतलब काइंड ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम होता है, तो स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता। तो बस हमें उनसे बात करनी है, उनको उनके फ़ायदे बताने हैं, क्या डील है, क्या 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 है। और इस जॉब से मेरे को एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी। जब मेरा फर्स्ट डे था, तो जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, तो मैंने कस्टमर से बात करी, उसके बाद मैं रोने लगी थी। मुझे लगता है आप इंट्रोवर्ट होते तो आज यहाँ भी ना होते। हाँ, यही बात हुआ। इस जॉब से मेरे को मतलब बहुत फ़र्क पड़ा। मैं बिना मतलब किसी से भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि ये जॉब है, मार्केटिंग है। अगर हम किसी के घर पे नॉक करके बात करें, ऑफ कोर्स आपको बात करनी आनी चाहिए, तभी कोई तुम पे ट्रस्ट करेगा, तुम्हारी बात सुनेगा। एब्सोल्युटली राइट। मतलब और कनाडा में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हर किसी से बात करनी आनी चाहिए, देन आप अपनी ग्रोथ को देख सकते हो। अदरवाइज आपकी ग्रोथ थोड़े लेवल तक ही होती है। ये तो है। तो उससे आगे आप अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे थोड़ा सा कि बैक कंट्री में आप क्या करते थे, कहाँ से हैं और यहाँ पे कैसे आने का प्लान बना आपका? वैसे मन था पहले 12th के बाद जाने का, पर पेरेंट्स ने कहा नहीं, छोटी है, तो फिर ग्रेजुएशन, स्पेशली गर्ल्स के साथ होता है ऐसा। कि कैसे खुद को संभालेगी ये वो। तो फिर 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन करी। मैं लुधियाने से वैसे। ओके। तो फिर ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्मेंस डिजिटल मीडिया में यहाँ पे कर रही हूँ। तो इंडिया में भी मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी ग्रेजुएशन करी। ओके। तो फिर यहाँ उससे रिलेटेड ही था कोर्स, तो वहाँ पे मुझे अच्छा लगता था एंकरिंग काइंड ऑफ थोड़ा बहुत करना, पर वो बहुत डिफरेंट था क्योंकि हमें सब कुछ लिख के मिलता था, बस बोलना है। ओके। पर यहाँ पे जैसे मेरा कोर्स देख सकते हैं तो काफ़ी अलग है। लोग पूछते कौन सा कोर्स है, बताओ। ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्मेंस एंड डिजिटल मीडिया। पहले तो उनको समझ नहीं आता। माइंड में भी ये भी स्ट्राइक करा आपका जो प्रोग्राम नेम है। तो क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस मैनेजमेंट आते हैं या कोई और कोर्स जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और स्पेशली एजेंट अपने आप दिलवा के भेज देते हैं। तो आपका कुछ डिफरेंट है, लाइक आपने जो फील्ड पहले से ग्रैब की हुई थी और उसी फील्ड में आप कोर्स लेके आए, ये बहुत अच्छी बात है। कोई करता है मेरे लिए सब वीज़ा आ जाए बस। कोई भी कोर्स ले लो, वीज़ा आ जाए। सो आफ्टर ग्रेजुएशन आपका प्लान बना, 12th के बाद भी प्लान था लेकिन आपको भेजा नहीं गया, राइट? इवन ग्रेजुएशन के बाद भी पापा का था, मान गए फिर। तो आपने क्यों अपना माइंड बनाया 12th के बाद जाना था? मुझे अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए आए थे या कुछ सोचा हुआ था क्या, कि कोई फ्रेंड आया था उसके पीछे आना था कि? मेरी फ्रेंड आई थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। वो यही स्कार्ब्रो में रहती है, तो पहले वो आई था। मेरा प्लान उस टाइम मैं आइल्स कर रही थी, तो पर इतना कुछ नहीं था कि हाँ जाना ही जाना है। पर धीरे धीरे का इंडिया में क्या, इंडिया में भी है जॉब्स वगैरह है, पर एक या तुम थोड़ी टाइम जॉब करो और तुम इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते इंडिया में, क्योंकि ऑफ कोर्स पेरेंट्स होते हैं, इतनी कोई टेंशन नहीं है। जॉब मिले तब भी ठीक है, ना जॉब मिले तब भी ठीक है। पर यहाँ पे जब होता है सब खुद देखना पड़ता है, जॉब करनी है, घर आना है, खाना बनाना है, पढ़ना है, ये वो तो होता है एवरीथिंग। तो मन था आने का, सब कनाडा जा रहे हैं, मुझे भी कनाडा जाना है, तो बस आ गए। ओके। कैसी लगी यहाँ की लाइफ और वहाँ की लाइफ में डिफरेंस? कभी रिग्रेट फील तो नहीं हुआ कि नहीं यार सही था इंडिया? मुझे रोज रिग्रेट होता है। जब होता खाना बनाना पड़ता था जॉब से आके, क्यों आई। बनाया प्लेट में अच्छा वाला, मैंने क्यों इंडिपेंडेंट बनना था मुझे।
और क्या सच में। तो मेन फ़र्क तो है, जैसे सबको होता है कि जैसे इंस्टा वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे ब्लॉग्स देखते हैं, इंस्टा पे जैसे रील्स देखते हैं, वाह कैंटा ये वो मुझे भी लगता था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ आई स्टार्टिंग के दिन बढ़िया बढ़िया बढ़िया, उसके बाद कुछ खास नहीं है, कैंटा एम ही है, ठीक है। आफ्टर 2 मंथ समझ आ जाती है, और स्पेशली जब आपकी जॉब लग जाए, हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, तब तक समझ आ जाती है बहुत ज़्यादा। ऊपर से अगर हम इंडिया के कॉलेज का हिसाब देखें, यहाँ के कॉलेज का हिसाब देखें, तो बहुत अलग है। बिल्कुल। किस वे में अलग है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जैसे यहाँ पे टीचर्स असाइनमेंट बहुत सीरियसली लेते हैं और अटेंडेंस भी बहुत सीरियसली लेते हैं, राइट। पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा मेन असाइनमेंट था इंडिया के कॉलेज का, तो सर प्लीज़ असाइनमेंट दे दो, प्लीज़ असाइनमेंट दे दो, कर दी सबमिट, मार्क्स भी मिल गए, कुछ मेहनत नहीं करी। पर यहाँ पे ये ड्यू डेट है, इससे पहले सबमिट करवाना है। और जैसे मेरा कोर्स है उसमें मुझे शूट वगैरह करना पड़ता है, तो वो काफ़ी अलग है मुझसे। ओके, मींस प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स है आप? हाँ जी। लाइक शूट कैसे करना पड़ता है आपको? जैसे मेनली होता है कि हमें इंटरव्यूज़ वगैरह लेने हैं। ओके। जैसे इंटरव्यूज़ लेने पड़ते हैं, जैसे अभी हमारा एक असाइनमेंट था, उसमें मिस सागा में फूड फेस्टिवल हुआ था, हलाल फूड। या राइट। हाँ जी, तो वो मैंने कवर किया था, वहाँ पे इंटरव्यूज़ लिए थे। ओके। तो वहाँ पे ये सब करना पड़ता है, हमारी जैसे एडिट वगैरह करना पड़ता है। जैसे अभी एक स्पेसिफिक ब्रांड तुमने चूज़ करना होता है, जैसे हमने नेल आर्ट चूज़ किया था, ठीक है। तो उसमें जाके किसी प्रोफेशनल सैलून में जाके वहाँ पे शूट करना पड़ता है, पूरा उनको टूर देना पड़ता है, और नेल आर्टिस्ट का इंटरव्यू लेना पड़ता है, तो ये सब हमें करना पड़ता है ज़्यादातर। ओके, सो एडिट भी आपको खुद करना होता है, तो उसमें कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, आपको सिखाया जाता है इस कोर्स में? हाँ जी, जैसे हमें प्रीमियर प्रो सिखाया था कैसे करते हैं, और हमें ब्रांड है तुम्हारा कोई, तो कैसे उस ब्रांड को अगर तुम्हें किसी को प्रेजेंट करना है, किसी क्लाइंट को प्रेजेंट करना है, कैसे करोगे, वो सब भी सिखाते हैं। कोर्स आपके लिए बेनिफिट रहेगा इन फ्यूचर, लाइक एडवर्टाइजमेंट करवानी हो किसी ने? हाँ, कह सकते हैं। मेनली वैसे देखा जाए तो मुझे एंकरिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है वो ईजी है थोड़ी। 8 मंथ्स में डिफरेंस क्या देखा आपने सबसे बड़ा कनाडा और इंडिया में? सबसे बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे लोगों को मतलब नहीं है कुछ खास। जो इंडिया में भाई सबको सबसे मतलब है, राइट। नहीं भी जानते तभी भी तुमको सबको सबसे मतलब है वहाँ पे, पर यहाँ पे किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ की चीज़ पता लगती है ना कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इंडिया में थे तब ये सुनते थे कि वहाँ तो सारे हेलो हाय करके जाते हैं, बट वो हेलो हाय दूर का ही है, बस हेलो करके निकल जाओ, जवाब का वेट नहीं कर रहा है कोई, हेलो ठीक है बाय, राइट। यही होता है यहाँ पे। तो आपको आपका फ्रेंड सर्कल बना कुछ यहाँ पे? जैसा आपने बोला कि यहाँ पर बड़ा डिफरेंस है कि आप किसी की परवाह किसी को नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स चाहिए, मुझे गिने चुने लोग रहे अच्छे रहे। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी इस कार पर रहती है, और मेरे मतलब कलीग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब जो मेरा मैनेजर है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो अच्छा लगता है। कॉलेज में भी है दोस्त, पर ये है कि जितनी देर कॉलेज में हो तभी तक दोस्त है, कॉलेज की बात राइट। तो मैं भी नहीं बात करती कि हाँ मुझे बहुत बात करनी है। इंडिया वाले भी इंडिया रह जाते हैं, कनाडा आ जाते हैं जो आते हैं। हाँ ये तो है, इंडिया वाले कनाडा के बहुत बदल जाते हैं, बस एब्सोल्युटली। वहाँ पे कुछ और रहते हैं, यहाँ पे तो कुछ और ही हो जाते हैं। इंक्लूडिंग यू? ना मैं नहीं। ना मैं वहाँ पे ज़्यादा बात करती थी, मैं यहाँ पे ज़्यादा बात करती हूँ सबसे, मैं गिने चुने लोगों से बात करती हूँ। और आपका कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट आपकी क्लास में, सबको जॉब मिल चुकी है या अभी सर्च ही कर रहे हैं? सबको नहीं मिली है, राइट। अभी मेरी एक फ्रेंड है, वो भी रेस्टोरेंट में लगी है, कह रही है $10 देते हैं कैश पे और काम 40,000 वाला करवा लेते हैं। कह रही है अभी 2 बजे बर्तन धो के आई हूँ। लेकिन चल कोई नहीं, कुछ तो है, बाकी ना होने से अच्छा है। हाँ जी, कुछ तो आ रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है अगर आपके पास कुछ तो है जॉब, क्योंकि किसी के पास नहीं भी आ रहा है, 1 साल तक GIC खत्म हो गई है ना उसकी, उसके बाद उसे पता लगता है नहीं सर्च करने के। सो आपका कॉलेज टाइम कैसा रहा? स्टार्टिंग में था फन, स्टार्टिंग में बड़ा होता था कि क्योंकि जॉब नहीं थी पहले, तो बस कॉलेज ही होता था, कॉलेज ही जाना है, क्योंकि अकेले घर से बाहर निकलने का भी नहीं मन करता, नए होते हैं तो राइट। तो फिर था हाँ भाई कॉलेज जाना है, घूमेंगे फिरेंगे ये वो। तो स्टार्टिंग में हुआ 1 महीने, उसके बाद जॉब मिल गई, तो अब तो कॉलेज जाने का मेरा मन नहीं था। औखा सौखा ही मैं कॉलेज जाती हूँ। कितने डेज क्लासेस होती है आपकी? मेरी क्लासेस होती हैं 4 डेज मेरी ऑफलाइन क्लास होती है, ओके। 1 डे ऑनलाइन होती है, 5 डेज क्लासेस हैं, राइट। जब आप इमिग्रेशन के लिए आ रहे हो तो इमिग्रेशन ऑफिसर पे डिपेंड करता है, किसी को अच्छा मिलता है 2 मिनट में भेज देते हैं, और किसी को हाफ एन आवर के लिए खड़ा कर लेते हैं। इसमें मैं लकी निकल गई, मुझे अच्छा मिल गया था, कुछ पूछा ही नहीं, गए 2 मिनट में उन्होंने मेरे को स्टडी परमिट दे दिया, चलो भाई निकलो। कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं ना कुछ। आपके साथ जो आ रहे थे किसी को इमिग्रेशन में प्रॉब्लम हुई, कुछ आपने नोट किया होगा? फिलहाल तो नहीं, बस जो पहले ही वेट करना पड़ा था वही थोड़ा। कैसा रहा आपका फ्रेंड सर्कल और कॉलेज का टाइम? कुछ लोग काफ़ी अच्छे मिल गए, जैसे
सबको लगता है, मैं भी आ रही तो मुझे लगा था मेरी क्लास में कैनेडियन होंगे, चाइनीज़ होंगे, ये होंगे वो होंगे। यहाँ पे आई पूरे कॉलेज में बस इंडियन। हमारी क्लास में बस 2 ब्लैक है, बाकी सबके सब इंडियन। और हाँ प्रोफेसर चलो कैनेडियन है बस। कभी कभी ऐसा लगता है इंडिया का ही कॉलेज है। बस 1-2 प्रोफेसर आ गए बाहर से बस। कौन सा कॉलेज है आपका? कॉनेस्टोगा मिल्टन कैंपस। ओके, सो ट्रैवल आप यहीं ब्रैम्पटन में रहते हैं राइट? हाँ, पहले जैसे मैं टोबिको में रहती थी, फिर मैं मिसिसागा में रहती थी, फिर मैं ब्रैम्पटन। मैंने 8 महीने में 3 घर चेंज कर लिए। रीजन? बस कॉलेज आपका मिल्टन था, मिल्टन एक बार भी नहीं गए रहने के लिए, बट ब्रैम्पटन, मिसिसागा और इटोबिको। कह सकते जैसे मेरी जॉब मिसिसागा में है और जैसे मिल्टन है, अगर जाओगे ना वो डिप्रेस सा लगता है थोड़ा सा। वो जगह ना जैसे आप घूमोगे ना लगेगा कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो बड़ी छोटी सी जगह। आप कह रहे हैं मिल्टन में रहो तो डिप्रेस लगता है क्योंकि वहाँ इंडियंस कम है, कह सकते लेकिन चाहिए आपको इंडियंस ही डिप्रेशन खत्म करने के लिए। इंडियंस के पर उन एंटरटेनमेंट होता है ना इंडियंस के। वही तो कह सकते हैं। राइट। सो कॉलेज कैसे जाते थे आप? कॉलेज बस से। तो ये है कि मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का, बहुत एक्साइटेड थी मैं। पहले तो यहाँ के थोड़ी दिन ऑनलाइन क्लासेस लगी, फिर फर्स्ट डे था कॉलेज का, बड़ी एक्साइटेड थी मैं कॉलेज जाऊँगी, ये वो। निकली सुबह घर से, मुझे मेरे घर से 4 बसेस लगती थी कॉलेज पहुँचने में जब मैं टोबिको रहती थी। ओके, कितने टाइम लगता था? 2 आवर्स 3 आवर्स? हाँ 2 आवर्स लगते थे। 2 आवर्स, ओके। उसमें गो बस भी पकड़ते थे, फिर दूसरी तो चलो मैंने पहली बस पकड़ी, ठीक है। दूसरी बस मुझे पता ही नहीं कहाँ से पकड़नी है। मैं गलत स्टॉप पे उतर गई, फिर वहाँ से मैं चल रही हूँ 15 मिनट चली, मैं स्टॉप पे पहुँची, बस निकल गई थी। फिर मैंने आधा घंटा वेट किया, वो पहली बस मिस हुई। फिर मैं गो स्टेशन पहुँची, रेनफोर्थ स्टेशन पहुँची मैं, वहाँ पे गई। वहाँ पे पहले मैं दूसरी बस में चढ़ गई थी। दोनों सेम नंबर, तो मुझे नहीं समझ आया। मैं दूसरी बस पे चढ़ गई तो फिर सेम नंबर पर डायरेक्शन डिफरेंट हो गई। हाँ डायरेक्शन डिफरेंस थी, इतना मुझे पता नहीं था। मुझे मैं वेट कर रही हूँ, देख रही फोन पे, अच्छा बस लेट आने, मैंने देखा नंबर ये तो जल्दी आ गई, बस मैं इस पे चढ़ जाती, मैं जल्दी पहुँच बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टार्टिंग में। तो पता नहीं मैं कौन किपलिंग पहुँच गई थी मैं। ओके, किपलिंग पहुँच गई। उस दिन स्नोफॉल हो रही है, मैं सोच रही हूँ कैब लेके चली जाती हूँ कॉलेज, फिर इतना पैसे भी नहीं खर्च करने, ये वो। वहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ और फिर जाके मैं जिस बस से आई थी वहाँ पे उसी बस में चढ़ी, वही बस कॉलेज जानी थी। फिर ड्राइवर मेरे को बोल रही है, पर ड्राइवर काफ़ी अच्छी थी। तो फिर पहुँच की मैं, और वहाँ पे पहुँची जैसे मेरे कॉलेज से 1 नंबर बस है, वो फ्री है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी बस मेरी मिस हो चुकी थी। फिर मैंने वेट किया, तो मेरी क्लास 8 बजे स्टार्ट होनी थी, पर मैं 10 बजे कॉलेज पहुँची हूँ। पर उसके बाद समझ आ गया कैसे जाना है। एक बार होता है एक्सपीरियंस सबका। बट आपने फ्री बस बताया, कॉलेज की कौन सी फ्री बस होती है? कॉलेज की कैसे प्रोवाइड करते हैं कॉलेज वाले? लाइक हाँ जी, वो स्टूडेंट्स के लिए है बस, जैसे टैप नहीं करना पड़ता, प्रेस्टो बस दिखाना होता है, वो हमारे कॉलेज ही जाती है सीधा। ओके, तो वो डायरेक्ट कहाँ से जाती थी? कोई एक स्टॉप होगा राइट? हाँ जी, उसका एक ही स्टॉप है, पार्क 401 शायद। ओके, सो अभी कॉलेज आपका खत्म हो गया? 2 इयर्स का कोर्स है या 1 ईयर का? 1 ईयर का कोर्स है। ट्यूसडे को मेरी लास्ट क्लास है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मेरे कॉलेज खत्म हो रहा है फाइनली। बट 1 ईयर का कोर्स क्यों चूज़ किया सर? 2 इयर्स का क्यों नहीं? क्योंकि 1 ईयर पे 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा राइट? सो थोड़ा सा अभी जैसे PR का स्ट्रगल चल रहा है सभी का, तो 1 ईयर में हो जाएगा? आपको क्या लगता है? मोस्टली होता है जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको 2 साल का कोर्स मुश्किल से मिलता है, ज़्यादा उनको होते नहीं है 2 साल के कोर्स, क्योंकि प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी दिखाना टफ हो जाता है। हाँ जी, तो फिर ये 1 साल का कोर्स है। इसके बाद मैं 1+1 जैसे एक और कोर्स मैंने ले लिया है सेंटेनियल में, ओके, पब्लिक रिलेशन का, तो वो मेरा जनवरी इनटेक लिया है मैंने। ओके, तो वो स्टार्ट होगा तब 1+1 2 इयर्स बचे, उसके बाद मुझे 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। सो ये 4 मंथ्स जो बीच में गैप होगा ये आप फ्री रहेंगे? तो ये इसमें आप काम कर सकते हैं राइट? हाँ जी, इसमें मैं काम कर सकती हूँ क्योंकि आपको वर्क परमिट मिलेगा ही। हाँ, वो बाद में। अभी आप कौन से स्टेटस पे जाएंगे जब आप 4 मंथ का ब्रेक होगा? या कैसे? स्टूडेंट ही रहेंगे क्योंकि आपका स्टूडेंट वीज़ा खत्म नहीं, ब्रेक हो जाएगी मेरी। ओके, ब्रेक पे रहूँगी तो। और मेरी जॉब का ये हिसाब है ना, जैसे मेरी कमीशन बेस्ड है। ओके, बट अभी तक आप सही लाइन में हैं क्योंकि आपका जो कोर्स है वो भी डिफरेंट है, आपका जो इंडिया से स्टडी है उसी लाइन में है राइट? हाँ जी। और सेकंड थिंग आपके पास जो जॉब है मार्केटिंग लाइन में है, अगर आप इसका भी एक्सपीरियंस लेते रहते हैं देन आप गुड पोजीशन पे हायर हो सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि इसमें कमीशन बेस्ड बहुत पैसा बनता है इन फ्यूचर। हाँ, अगर आप मार्केटिंग लाइन में देखें तो मार्केटिंग का कोर्स लेने का नहीं सोचा आपने कि इसी लाइन में थोड़ा सा जाया जाए? आपने फिर दोबारा स्ट्रीम चेंज कर ली सेकंड को? सोच रही थी, मेन पता क्या हो जाता है मेरे को, जैसे मेरा आर्ट्स मैंने किया था +1 +2 में, तो फिर बिजनेस थोड़ा आ जाता है ना सब मार्केटिंग में राइट। तो मेरा +2 के एग्जाम्स थे, बिजनेस मेरी कुछ खास अच्छी नहीं थी, पर मैंने बहुत मेहनत करी, बिजनेस खूब पढ़ा, आगे जाके पेपर कैंसिल हो गया। तो
जैसे पेपर कैंसिल हुआ मैं सब भूल गई कि बिजनेस क्या होता है, कुछ नहीं। इवन जब मैं कोर्स ले रहा था 10th के बाद, मेरे पेरेंट्स बहुत चाहते थे मेडिकल या कॉमर्स। ओके। मेडिकल तो चलो लेना ही नहीं था, कुछ भी हो जाए, दूर तक नहीं था। कॉमर्स के लिए सोचा, चलो मैं इकोनॉमिक्स की क्लास लगाई। फर्स्ट क्लास में मुझे पता लग गया मुझे आर्ट्स लेनी है, मुझे कॉमर्स नहीं लेनी। ठीक है। तो बस इसलिए मार्केटिंग वगैरह ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। अभी भी जैसे मैंने PR का कोर्स नेक्स्ट के लिए लिया है, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन में PR पढ़ी हुई है। ओके। तो इसलिए मैंने लिया कि मुझे ईजी पड़ जाएगा। और शायद, और जैसे मेरा कोर्स है उसमें शायद फर्स्ट सेमेस्टर मुझे पढ़ना है, सेकेंड सेमेस्टर मेरा ऑन फील्ड है। ओके। तो वो शायद फ़ायदा हो जाए मुझे आगे फ्यूचर में, यू नेवर नो। सो ब्रैम्पटन कैसा लगा आपको? मूव होने का प्लान है यहाँ से PR के लिए, या ब्रैम्पटन ही अच्छा, इंडियंस अच्छे लग रहे हैं? खराब भी नहीं कह सकते, ऑफ कोर्स इंडियन है, मैं भी इंडियन हूँ, खराब क्यों ही कहूँगी। ब्रैम्पटन में आके फील होती है ना कि मैं लुधियाने में ही घूम रही हूँ, सनव्यू एनक्लेव में। ऐसा लगता है सच में, इतने सारे औखा सौखे होते हैं कि हाँ कोई वाइट बंदा दिख जाए। राइट। पर जैसे पहले मैं इटोबी को रहती थी, वहाँ पे इंडियंस बहुत रेयर दिखते हैं। तो फिर उसको मैं मिसागा शिफ्ट हुई, फिर वहाँ पर मैं 2 महीने रही, उसका मैं ब्रैम्पटन आ गई। मैंने सोचा था ब्रैम्पटन नहीं रहना, मैंने ब्रैम्पटन नहीं रहना, ये वो आके ब्रैम्पटन नहीं रह रही हूँ मैं। ओके। सो एकोमोडेशन में भी प्रॉब्लम होती है कहीं को? आपको हुई आज तक ब्रैम्पटन में? कहते हैं कि जिस टाइम आप जिस जोन में आए थे उसमें एकोमोडेशन नहीं मिल रही थी कहीं स्टूडेंट्स को, राइट? हाँ जी। तो पहले तो जब मैं आई थी तो मेरे नॉन के थे, तो वो अपार्टमेंट में रहते थे, उनके साथ ही रही थी मैं। फिर उसके बाद मैं मिसागा मूव हुई। तो क्या हुआ, मैंने उनको बोल दिया कि हाँ मैं शिफ्ट कर लूँगी। ठीक है। पर मेरे को घर ही नहीं मिला। जो घर मैंने सिलेक्ट किया था, ऑनलाइन फोटोज देखी, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। वहाँ जाके देखा तो कुछ और था ही नहीं, कहाँ ही जाती मैं। उनको बोल गया कि चलो फाइनली ठीक है। वो एक्चुअली होता क्या है, जब आप रियलिटी में देखो ना घर, तो बड़ा बेकार होता है समटाइम। और फोटोज जो पाई होती है वो 4 साल पहले की होती है, 5 साल पहले की, तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए जो देखो आंखों से वो इसी पे विश्वास करो, मोबाइल पे नहीं। सच में। और वो घर भी था जैसे हाईवे पे, लग रहा था जंगल में घर बनाया हुआ उन्होंने। और उस घर में इतने सारे लोग, जहाँ तक मुझे उस घर में 15 लोग रहते थे। ओके। तो चलो उन्होंने रूम दिखाया। कितने रूम थे? 4-5 रूम थे शायद। 4-5 रूम में 15 लोग, मींस 1 रूम 3 पर्सन्स। और जैसे ही घर के अंदर बैठते थे ना, पहले किचन फर्स्ट मुझे कढ़ी की स्मेल आई थी। पूरे घर में कढ़ी की स्मेल आ रही थी। मैंने कहा अरे चलो चलो बढ़िया, चलो गए, ठीक है। तो उस टाइम कुछ था ही नहीं कहाँ पे जाए, और मैं पिछले लैंडलॉर्ड को बोल चुकी थी मैं मूव कर रही हूँ। उन्होंने तो नए ढूंढ भी लिए थे। ठीक है। चलो तो घर देखा, ठीक है मैं फाइनल करेगी, थोड़े टाइम यहाँ पे रह लेते हैं, फिर आगे दूसरा ढूंढ लेंगे। तो सामान लेके आई मैं। सामान पहले तो अंदर नहीं ले जाने का मन किया, चलो सामान ले जाके रूम में रखा, बस सामान से ही रूम भर गया। और वहाँ पे बेड पे बैठी मैं, बेड टूट गया। ओके। बेड था पहले से कमरे में? हाँ बेड था, तो पहले हमने देखा सही होगा बेड। तो जब हम आए थे कोई था उस रूम पे। तो वो बंदा लेटा हुआ था। चलो लेटे हो, ठीक है। तो फिर दूसरे दिन हम आए जब शिफ्ट होने, तो जब वो बेड पे मैं बैठी ना, जब बेड टूटा तब मुझे लगा वो बंदा लेटा कैसे हुआ था। जैसे ही बैठे वैसे ही वो बेड खत्म। Okay. मैं तो चलो क्या ही करूँ। फिर मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया, फिर हम चलो सामान रख के बाहर चले गए। बाहर गए, वो लेक शोर के पास था घर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेक शोर गए, वहाँ पे मैं रोने लगी, मेरे पास घर नहीं है, ऐसे घर में मैं नहीं रह सकती, मैं एक रात भी नहीं रह सकती। पहले मुझे था कि चलो अगर का 1 महीना निकाल लूँगी मैं, पर 1 महीना क्या 1 रात भी नहीं वहाँ पे निकाल सकती थी। इतना था। पर चलो फिर हम आए, फिर वहाँ पे बर्गर किंग था, वहाँ पे बैठे फिर रात को ही घर ढूंढना शुरू किया। आज ही कहीं शिफ्ट हो जाए, आज ही कहीं शिफ्ट हो जाए। फिर घर तो कहाँ ही मिलता है एक दिन में। एक बंदा मान भी गया था। ओके। फिर उसकी वाइफ ने मना कर दिया, पता नहीं क्यों। फिर हमने सोचा कि हम एयरबीएनबी बुक करते हैं। ओके। एयरबीएनबी काफ़ी महंगा पड़ जाता। राइट। फिर होटल बुक किया, वो भी महंगा ही पड़ा। 120 पर नाइट। ओके। तो रात के एक ही दिन में हमने इतना सारा खर्चा कर दिया कैब का। सबसे पहले वहाँ से मैं इटोबिको से मैं मिसागा आई, सामान लेके सारा शिफ्ट किया। फिर वहाँ से चले गए, फिर सब दोबारा वापस आए जो होटल हमने बुक किया था। सामान वहाँ से उठाया, फिर उस होटल गए, वहाँ पे मैंने 5 रातें निकाली उस होटल में। इतने पैसे वहाँ पे खर्च किए ना, इतना रिग्रेट हुआ ना। पर चलो हुआ, ठीक है। 5 डेज के बाद मिल गया था आपको फिर? हाँ। वो एयरबीएनबी था, पर चलो वो लोग अच्छे थे तो वो मान गए थे। पहले तो हम 1 महीने के लिए शिफ्ट हुए,
पर 1 महीने बाद भी घर नहीं मिले क्योंकि घर ढूंढना बहुत औखा है कि जो अच्छा हो, जो ऑफिस के पास हो, सबके पास हो। एट ए टाइम ढूंढना तो बहुत टफ है ज़्यादा, क्योंकि जैसी सिचुएशन आपके साथ बन गई थी ना, उस सिचुएशन में ढूंढना बहुत ज़्यादा टफ है। वरना पहले 1 महीना पहले ढूंढ के रखो, 15 दिन पहले, तो वो गेम अलग है थोड़ी सी। ये तो है। वहाँ पे पहले हम 1 महीने के लिए मूव हुए, फिर 2 महीने हुए, फिर 3 महीने हुए, फिर चलो उसके बाद मुझे दूसरा घर मिल गया। ये भी वही बन गया था कि मैं सोचती चलो बाद में घर ढूंढ लूँगी, बाद में घर ढूंढ लूँगी। ढूंढा कब, जब 2 दिन बाकी थे मूव करने में, फिर वही हालात आ रहे थे, नहीं अब मैं होटल में नहीं रह सकती। पर चलो फिर हमने 2 घर देखे, एक दोनों ही ब्रैम्पटन में थे, एक कैरेडन के पास था और एक जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ। तो कैरेडन वाले से मेरा ऑफिस सब कुछ बहुत दूर पड़ जाता। चलो ये भी घर किस्मत ही है, किस्मत से मिल गया। तो आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड वो नहीं आए 5 डेज के लिए? आप उनके पास जा सकते थे या कहीं भी 5 डेज के लिए स्टे कर सकते थे? जो मेरी फ्रेंड है वो स्कारब्रो रहती है। ओके। तो वो मेरे को बहुत दूर पड़ जाता है। जैसे मेरा कॉलेज मिल्टन है, मेरा काम मिसिसागा है, और सारा सामान उठा के, और यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सामान रहता है, धीरे धीरे सामान इतना हो जाता है ना, मुझे भी नहीं समझ रहा मैं सामान इतना बढ़ते कैसे जा रहा है। तो फिर इसीलिए नहीं सोचा जाने का कहीं पे। और भी थे नॉन में, पर मन नहीं करता जाने का दोबारा, जिनका घर छोड़ के दोबारा उनसे हेल्प लेना, तो उतना कुछ खास अच्छा नहीं लगता। थोड़ा और फील होता है जब उनके बाद कल को अगर उन्होंने हम ना करने योग्य हुए थे। और क्या। सर कॉलेज, जैसा आपने बताया, जो कॉलेज है आपका, असाइनमेंट्स वगैरह मिलती है आपको, इजी होती है या टफ होती है? लाइक एवरेज स्टूडेंट के लिए, अगर किसी ने आपके कॉलेज में यही कोर्स लेकर आना हो, डिपेंड करता है। कभी किसी कॉलेज में स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा होती है, लाइक स्टार्टन कॉलेज होता है बहुत स्ट्रिक्टनेस है, राइट? तो आपके कॉलेज का क्या कह सकते हैं, मेन तो प्रोफेसर्स पे डिपेंड करता है कैसे प्रोफेसर हैं, और सेकंड डिपेंड करता है, जैसे ज़्यादातर सब बिजनेस कोर्स लेके आते हैं क्योंकि सबको लगता है ये ईजी है, ज़्यादा पंचायत नहीं है इसमें। कोई भी मेरे से कोर्स पूछता है तो मैं जब बताती हूँ कि हाँ ये कोर्स है, पहले तो उसको समझाना पड़ता है कि हाँ ये करना पड़ता है, मैं शूट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है। एग्जाम्स नहीं होते हमारे, मेन यही होता है। ओके। सबको इस बात की बड़ी खुशी होती है कि हाँ तेरे एग्जाम्स नहीं होते, तुझे बस असाइनमेंट्स करनी है, ये ईजी है। पर डिपेंड करता है, जैसे मैं हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है एडिटिंग करने में। बहुत खराब लगता है मुझे एडिटिंग करना, और आज तक मैंने बस अपने 2 असाइनमेंट्स की एडिटिंग खुद करी, बाकी मैंने पार्ट से ही करवाई है। ठीक है। तो फिर अगर कोई बंदा आ रहा है, उसको ये कैमरा वगैरह, कैमरा हैंडलिंग, कैमरा पे आना, एडिटिंग वगैरह ये सब पसंद है, तो उसके लिए कोर्स बहुत अच्छा है। पर अगर वो बंदा मेरे जैसा है, जिसको एडिटिंग करना नहीं पसंद, जिसको कैमरा हैंडल करना नहीं आता, उसके लिए कोर्स बहुत ख़राब है। पर ये बात अच्छी है कि एग्जाम्स नहीं होते, तो इजी है थोड़ा, कि सिर्फ असाइनमेंट पे डिपेंड करता है, तुम कैसी असाइनमेंट्स कर रहे हो उस पर तुम्हारे मार्क्स डिपेंड करते हैं। पर फेल भी कर देते हैं ऑफकोर्स टीचर्स, अगर तुम अच्छा नहीं करोगे तब तो फेल करेंगे। पर मैं अभी तक नहीं हुई, टचवुड। तो आपको इजी लगा कोर्स आपका, राइट? एट लास्ट अगर ये कह सकते हैं। बट एडिट आप बाहर से करवाते हैं, तो उसके लिए पे करना पड़ता होगा आपको? हाँ, मेरा फ्रेंड ही है, ठग लेता है कभी कभी। एक बार मैंने उसको बोला था एडिट, एक हमारा था नरेटिव शूट करके, ठीक है, तो उसमें था कि हमें एक फोटो खींचनी थी जो कोई स्टोरी बताए। मैंने उसको बोला कितना लेगा, कह रहा है $50। मैंने कहा एक फोटो खींचनी है, एडिट करनी, कह रहा है नहीं मेरे को दिमाग चलाना पड़ेगा, मुझे फोटो सोचना पड़ेगा क्या फोटो खींचनी है, ये वो। और मैंने वो असाइनमेंट सबमिट भी करा दी, कैमरे से कोई मतलब फ़ोन के कैमरे से कोई फ़ोटो खींची हुई थी, वो मैंने सबमिट भी करा दी। मुझे उसने आई थिंक 60-70% दे भी दिए मेरी प्रोफेसर के। मैं $50 शादी में। और जैसे मेरा पहला सेमेस्टर था जो, तो उसमें मेरी जो लास्ट असाइनमेंट थी उसमें था मुझे वेबसाइट बनाना था। मैंने कुछ नहीं किया, तो लास्ट में मीटिंग थी सर के साथ। तो मेरा सर कह रहा है कि ये वो मुझे चाहिए थे, उस असाइनमेंट में मुझे 80% चाहिए तब जाके मैं पास होती थी। ठीक है। तो फिर मैंने सर से पूछी, सर अगर मैं पास हो सकती तो मैं असाइनमेंट करूंगी, और मैं करूंगी ही नहीं, बिना मेहनत करे मैं फेल हो जाती हूँ, कोई बात नहीं, पर मेहनत करके मैं फेल नहीं होंगी, तो मुझे बता दो। सर कह रहे नहीं तो हो जाएगी, कर ट्राई। मैंने ट्राई किया, पास कर भी दिया। और वही जो मेरा एक और फ्रेंड था, उसने वेबसाइट बनाई, सब खुद किया, और उसको फेल कर दिया। मैंने कहा किस्मत अच्छी निकल गई। और बाद में वो कह रहे तूने ये असाइनमेंट नहीं की, तूने वो असाइनमेंट नहीं की, और जो असाइनमेंट्स की वो बात कर रहे हैं, मैंने वो असाइनमेंट आज तक देखी भी नहीं है। अच्छा ये भी था। बस हो गया। फ्यूचर प्लान क्या है आपके अभी? आफ्टर वर्क परमिट लेना है, कनाडा में रहना है, इंडिया में रहना है, अमेरिका जाना है, यहाँ से कहाँ? फ्यूचर प्लान तो जब होता है कि यार जब काम अच्छा चल रहा होता है, पढ़ाई अच्छी चल रही होती है, मूड अच्छा होता है, तब होता है कि नहीं भाई अपना काम स्टार्ट करना है, खूब सारे पैसे कमाने हैं, PR लेनी है, दुनिया घूमनी है, पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं। और जब परेशान हो जाती हूँ कि भाई ना पढ़ा जा रहा है ना कुछ, तो पेरेंट्स की शरण में जाना है।
नहीं, शादी कर लेनी है। मुझे नहीं बनना इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमन, मैं हाउसवाइफ बन जाती हूँ। ठीक है, और क्या, देखा जाए तो बेस्ट सॉल्यूशन। और क्या, नहीं उसके बदले मैं काम करूंगी, पर मेरे काम ये नहीं होगा ना, अगर मेरा काम अच्छा नहीं चला तो घर कैसे चलेगा। ठीक है, लॉस चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, क्या होगा, हाउसवाइफ तो हूँ मैं अच्छी। ये अच्छा सॉल्यूशन है, पर अच्छा नहीं है ये बात, कोई फॉलो मत करना। इंडिपेंडेंट बनो। आपके कहने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक कहीं गर्ल्स फॉलो कर रही हैं। वैसे अच्छा भी है, खराब भी नहीं है, अगर लड़का अच्छा मिल जाए तो बोला कहीं फॉलो कर भी रहे हैं इसको। ओके, सो आपने आर्ट्स ली हुई थी वहाँ पे ना? हाँ जी। सो आर्ट्स के बाद आपने ये कोर्स लिया है, सो आर्ट्स फील्ड के वालों के लिए ही स्पेशली ये ज़्यादातर कोर्स है, राइट? हाँ, वैसे जैसे कह सकते हैं। आर्ट्स में इंटरेस्ट था आपका, कुछ किस पे में इंटरेस्ट था आपका? काफ़ी, जैसे मैं इंडिया में आर्ट एंड क्राफ्ट करती थी। ओके। जैसे मेरे पास फाइन आर्ट्स था एज अ सब्जेक्ट, जैसे +2 में होता है 5 सब्जेक्ट लेने पड़ते थे, मेरे पास था। और जब मैं आई थिंक 8th या 7th क्लास में थी, तब मैं स्टेट लेवल कंपटीशन पे भी गई थी। आर्ट कंपटीशन था वो, पंचकुला में हुआ था वो। तो वहाँ पे पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं सिलेक्ट हो गई, चलो भाई, क्योंकि चलो मैंने बना दिया कुछ भी, उन्होंने, मुझे भी नहीं पता था कि उन्होंने कंपटीशन के लिए भेजा ही है, वो सिलेक्ट होगी मैं। फिर वहाँ पे गई मैं पापा के साथ, छोटी सी थी, क्या ही पता था मुझे, चलो वहाँ पे मैंने कर दिया। उसके आगे मैं सिलेक्ट नहीं हुई, पर नेशनल के लिए सिलेक्ट नहीं हुई। तो जब मुझे पता चला मैं सिलेक्ट नहीं हुई, मैं इतना रोई हुई, बड़ा खराब लग रहा था, मैं सिलेक्ट क्यों नहीं। पापा मेरे को समझा रहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर मैं रोई जा रही हूँ, क्यों नहीं सिलेक्ट हुई मैं, ये वो। इवन मुझे एक बार का याद है, मैं स्कूल में थी, आई थिंक 4th या 5th क्लास में थी मैं, तो हमारे था ना कि मैं सेकंड आई थी, तो उसके लिए मुझे ट्रॉफी मिली। पर आधे बच्चों के लिए उन्होंने डांस किया था, उसके लिए भी उनको ट्रॉफी मिली थी। तो मैंने भी डांस किया, मुझे ट्रॉफी नहीं मिली। मुझे भी 2 ट्रॉफी चाहिए थी, ऑफ कोर्स। मैं रोने लगी, मुझे चाहिए, तो मेरी मम्मी प्रिंसिपल के पास मुझे लेके गई, उसने मुझे ट्रॉफी दी, मेरे को फिर 2 ट्रॉफी मिली। तब मैं घर आई कि चलो मुझे 2 आपको मिली है कि एक ली गई है? नहीं यार, मुझे मिलनी थी, वो भूल गए थे देना। ओके, सो सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगी आपको कनाडा आने के बाद? टफेस्ट थिंग? कईयों को लगता है कि कॉलेज जाना मुश्किल है, कईयों को लगता है कुकिंग करनी क्योंकि वहाँ बना बनाया मिलता था, कईयों को लगता है काम यहाँ का, क्योंकि एक डिफरेंट जोन में आ जाते हैं, काम करना पड़ता है सब कुछ। तो आपको सबसे ज़्यादा टफ क्या लगता है? सबसे ज़्यादा टफ मुझे लगता है कि जैसे जब हम जॉब करने लग जाते हैं, तो जॉब करने के बाद हिम्मत नहीं होती घर आके कुछ करने का। राइट। तो इंडिया में था कि भाई कॉलेज गए, कॉलेज से घर आए, बेड पे बैठ जाओ, जाके बेड पे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाना है, फ़ोन चला के खाना खा के सो जाओ। ये थी पूरी लाइफ वहाँ की। यहाँ पे था जॉब से आओ, घर पे खाना बनाओ, और मेनली मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं इंडिया से कुछ नहीं सीख के आई थी। घर वाले बोलते भी नहीं थे मुझे सीखने के लिए, मेरे पापा भी नहीं कि कनाडा जाना है बेटा, सीख ले। और क्या, मम्मी कहती थी कि चल सीख ले, पापा कहते कोई बात नहीं। इवन पापा ही कभी कभी खाना बना देते थे। जैसे मुझे ना खाना निकाल के खाना बहुत खराब लगता है, बहुत खराब। जब मैं कभी घर पे होती तो पापा मेरे को खाना निकाल के खा ले। पर यहाँ आने के बाद जब खुद खाना बनाना पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। कि जैसे आज तक मैंने पोहे बनाए थे और मैं टिफिन में ले गई थी। सिंपल थिंग बनाई है आपने भी। तो वो पोहे मेरा फ्रेंड कह रहा है सबसे, वो घर लेके चला गया था क्योंकि खाया ही नहीं, तो घर लेके चला गया। अगले दिन आके मेरे को कह रहा है सबसे पहले मेरे और मेरे दोस्त की लड़ाई होगी पोहे देख के। वो कह रहा है खिचड़ी है, मैं कह रहा हूँ पोहे यार। यार बन जाते कभी कोई, पहली बार बना रही थी मैं। बिल्कुल। इवन इतना खराब हाल था मेरे से तो ब्रेड भी जल जाता था। तो फिर अब मम्मी को फोन जाते हैं क्या कैसे बनाना है, क्योंकि मुझे दालों में भी फर्क नहीं पता चलता कौन सी दाल कौन सी है, तो सारी मिक्स करके डाल दो। तो बस यूट्यूब, गूगल, मम्मी। अगर आप बाहर आ रहे हैं तो कुकिंग थोड़ी बहुत सीख के ज़रूर आनी चाहिए, तो वो तो बहुत सबसे पहले बोला जाता है, क्योंकि अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि टिफ़िन सर्विस है यहाँ पर, राइट, बट वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देती एक तरह से, क्योंकि 2-2 दिन, 1-1 दिन पहले बना के रख देते हैं। तो ये बहुत बड़ी, हाँ बस बोलते फ्रेश है, फ्रेश होता नहीं है, फ्रेश होता नहीं है। और सेकंड थिंग आपने जैसा बताया कि घर आते सोचता नहीं है कुछ भी क्या करना है। जब मैं टॉपिक को रहती थी तो आई मैं ऑफिस से, ना मैंने चेंज किया ना कुछ, वैसे ही सो गई मैं 2 बजे उठी, 2 बजे क्या बनाऊँ मन भी नहीं कर रहा था। तो फिर मेरी जो हाउसमेट थी बहुत अच्छी थी, तो उसने मेरे लिए खाना बना के रखा हुआ था, कहा था कि खा लेना उठ के। और इवन हम अलग अलग ही खाना बनाते थे, ऐसा नहीं था कि हम शेयरिंग में खाना बनाते थे। तभी वो जब भी कुछ ऐसे स्पेशल बनाती थी मेरे को बोल देती कि तेरे लिए रखा है खा लेना। तो इस बात में मैं लकी निकली कि हाँ अच्छे मिल जाते हैं। एनी इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हैं ना? फ़नी तो काइंड ऑफ फ़नी हमारे लिए था, पर जो मेरा कलीग था उसके लिए सैड हो गया। तो ये था कि जैसे मैं रॉजर्स में काम करती थी, तो हमारे रोड ट्रिप काइंड ऑफ थिंग होता है कि हमें एक स्पेशल एरिया में भेजते हैं, तो वहाँ पे जाके हमें काम करना पड़ता है। जैसे
रॉजर्स बेचना पड़ता है। तो वो था कि हम पता नहीं कहाँ कौन सी जगह थी, हम लंदन आ रहे थे, उस जगह से हम लंदन आ रहे थे, हमारा एयरबीएनबी लंदन में था, रात के 11 बज रहे थे। तो रेस लगाने लग गए। चलो हमने भी उसको बोला कि हाँ लगा, पर उसका भी तो दिमाग चलना चाहिए ना, वो सारा टाइम से यहाँ पे हम रह रहे हैं, वो बंदा पिया रहा है, तेरे को पता होना चाहिए। चलो ठीक है, रेस लगाई, पुलिस ने पकड़ ली, रोक ली दोनों, नहीं एक ही को पकड़ा जिसमें हम थे, मैं थी और मेरे 2 कलीग्स थे। पकड़ ली, कार रोक ली, उसका कार रोकी, आए कार की चाबी निकाली, उसका लाइसेंस मांगा, जाके खड़े हो गए। अच्छा यहाँ भी चाबी निकाल लेते हैं? हाँ चाबी निकाल लेते हैं ताकि भागो नहीं। कितनी स्पीड थी गाड़ी की रेस लगाते थे? 50 अबव थी शायद। तो मतलब वहाँ के जोन में 50 अलाउड नहीं होगी? 50 जितना मतलब जो अलाउड था ना उससे 50 ऊपर था। ओके तो ज़्यादा है। तो वो हुआ, तो आ गया भाई। अब वो कार से ऐसा भी नहीं कि तुम बाहर निकल सकती हो बिना पूछे, यहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है, मुझे भी तभी पता चला। बैठी हूँ, हंसी भी आ रही है, डर भी लग रहा है, और मुझे पानी पीना था उस टाइम में, बस पानी नहीं था। फिर उसने उतारा गाड़ी से, उसे बहुत मिन्नतें करी कि भाई क्योंकि, पर वो माना नहीं। तो उसकी गाड़ी तो पहले टो कर ली, तो फिर उसका लाइसेंस आई थे 1 महीना के लिए कि 3 महीना के लिए कैंसिल कर दिया। 3 मंथ्स के लिए होता है। हाँ, तो उसकी गाड़ी भी टो हो गई। ओके। उसके बाद हम हाईवे पे खड़े, क्या करें। और जो मेरा दूसरा फ्रेंड था उसका उन्हें बोला आके हमें पिक कर ले, वो भी, उसको भी इतना डर लग रहा था, कह रहे नहीं भाई मैं भी रेस लगा रहा था, मेरी भी गाड़ी ले लेंगे वो, मेरा भी लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। ऊपर से वो स्टूडेंट था तो उसको और ज़्यादा टेंशन था। तो सामान हमने सारा उसकी गाड़ी से उतारा, गाड़ी टो करके लेके चले गए और लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। तो फिर अब हमें था कि अब हम कैसे जाएंगे अपने एयरबीएनबी तक। तो मेरा एक कलीग था, उसने पुलिस वाले को बोला भाई हमें ड्रॉप कर दो। तो पहले पुलिस वाला कह रहा है, वो मान गया था एयरबीएनबी तक ड्रॉप करने के लिए। फिर बात करी, फिर हमने कहा कि चलो टिम्स तक ड्रॉप कर दो। तो फिर हम पुलिस वैन में बैठ के टिम्स तक जा रहे बिना कुछ किए। इतना अजीब सा फील आ रहा था ना, इंडिया में आज तक नहीं बैठी, यहाँ पे मैं पुलिस की कार में घूम रही हूँ। सीरियसली बहुत अजीब बात थी, पर ठीक था। ऊपर से जो मेरा एक दूसरा कलीग था, सिचुएशन ऐसी ही बनी हुई है, और वो पूछ रहा है उसको, पुलिस वाले को, तुम रॉजर्स यूज करते हो या बेल यूज करते हो? पुलिस वाले कह रहे मुझे सेल करने का ट्राई कर रहे, क्यों नहीं। तो बस सही था, काफी कुछ हो गया। आपके कोडिंग स्टूडेंट्स को इस टाइम पे कनाडा आना चाहिए, आप क्या फीडबैक देते हैं कनाडा आने के बाद 8 मंथ्स के बाद, या नहीं आना चाहिए? सबसे पहली बात तो +2 करके कनाडा आना सही नहीं है, क्योंकि एक तो बंदा इमेच्योर होता है, उसको उतना कुछ पता होता नहीं है, और +2 के बाद होता है नॉलेज भी उतनी नहीं होती है। और अगर तुम कहीं काम मांगने भी जाते हो, उनको सबसे पहले होता है एजुकेशन नहीं है कुछ खास, और एक्सपीरियंस भी उतना कुछ खास क्या ही होगा +2 के बाद। यहाँ जैसा तो हाल है नहीं कि तुम पार्ट टाइम जॉब करते हो वहाँ पे। तो अगर आना है तो ग्रेजुएशन के बाद ही आना सही है। इवन जैसे मैंने भी गलती करी कि अपना कुछ कोई काम वगैरह सीख के आओ, जैसे यहाँ पे जैसे नेल आर्ट का कोर्स है, बेकिंग का कोर्स है, और भी चीज़ें हैं। कुछ अगर कुछ आता है तुम्हें तो यहाँ पे तुम आके अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हो। इवन अगर तुम कहीं और भी अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे भी ये सब यूज़ हो जाता है। पर अगर ऐसे तुम फ्रेशर आ रहे हो, तुम्हें ना कुछ आता है, और ऐसे तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और इवन कोर्स का भी, जैसे लोग ज़्यादातर बिजनेस वगैरह कोर्स चूज़ करके आ जाते हैं, क्योंकि मेन तो होता है कि वो ईजी है, दूसरा होता है कि उसमें वीज़ा जल्दी आ जाता है, तो उनको ये होता है कि चलो कोई बात नहीं। पर फिर यहाँ आके उस कोर्स का कोई मतलब नहीं बनता, यूज़ नहीं हो पाता आगे। तो अगर आना ही है तो कोई ढंग का कोर्स लेके आओ, ताकि थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दो, ताकि पर उसके आगे भी वो कोर्स हेल्प हो जाए। अब नहीं सही लगता तुम इतना ऐसा कोर्स कर रहे हो, जाके फिर रेस्टोरेंट में बर्तन धोने लग रहे हो, वो भी नहीं सही लगता, किसी का भी नहीं मन करता। बिल्कुल नहीं। तो स्टार्ट जैसे आप देख रहे हो कि चारों तरफ देख रहे हो, कई बच्चे खाली बैठे हैं 1 साल से 8-8 महीने से, उनके लिए आप कहोगे अभी किसी को भी अगर आपसे कोई सजेशन ले पर्सनली कॉल करके देन कि मैं कनाडा आ जाऊँ इस टाइम पे या नहीं आऊँ, क्या सिचुएशन है, और स्पेशली इन ब्रैम्पटन, तो आपका आंसर क्या होगा? मैं क्यों मना करूँगी सबको, पर ये सोच के आना चाहिए कि आगे वहाँ पे जाके करना क्या है। ऐसा नहीं कि बस वहाँ से जाना है, क्योंकि जब तक GIC आ रही है तब तक सही है, तब तक तुम सर्वाइव कर रहे हो यहाँ पे। पर एक वैसे तो क्या ही, क्योंकि आजकल रेंट ही 600-650 हो गया है, तो बिना जॉब के तो बहुत औखा है। पर तभी भी चलो, जब तक GIC आती है कुछ तो है कि कुछ तो कहीं से आ रहा है, पर एक बार GIC बंद हुई उसके बाद बहुत मुश्किल होगा।
तो अगर कोई आ रहा है, सबसे पहली बात तो +2 के बाद ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी आ रहे हो, अपना कुछ सीख क्या हो ताकि यहाँ पे आके भी वो यूज़ हो जाए, कोई काम वगैरह। जैसे गर्ल्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या सीख कर आ सकते हैं वो ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा होगा 8 महीने में कुछ ना कुछ बेकरी का कोर्स, नेल आर्ट का, हेयर कट का, सैलो वगैरह का कोर्स, ये मेकअप का कोर्स, ये सब सही रहता है। और मेन बात कुकिंग सीख के आओ, कुकिंग बहुत ज़रूरी है। कुकिंग के बिना सीखे तुम मेरी तरह रोज खिचड़ी खाते रहोगे, क्योंकि वो बहुत इजी होता है पोहे की खिचड़ी जो कोई नहीं बनाता। और क्या भाई, तो अगर तुम्हें खिचड़ी नहीं खानी तो कुकिंग तो बहुत ज़रूरी है। इवन गर्ल्स के लिए नहीं, बॉयज़ के लिए भी, क्योंकि यहाँ आके रोज़ बाहर से खाना बजट तो वही ले जाएगा। तो हर महीने जितनी भी आपकी पे आ रही है, हर हफ्ते जितनी पे आ रही है, उससे से आप हमेशा कुछ ना कुछ सेव करने का ट्राई करो। और ट्राई करो कि जितना कम हो सके उतना बाहर खाना खाओ। ऑफ कोर्स हफ्ते में एक बार खाओ, खुद को भी चाहिए कुछ अच्छा। वो ऑटोमेटिक हो जाता है जितना मर्जी रोक लो। ये तो है। और हाँ, कैब कूब पे थोड़े पैसे कम उड़ाओ, बस में ज़्यादा ट्रैवल करो और जितना जल्द बना के करो। हाँ, मंथली पास प्रेस्टो बनवाओ, प्रेस्टो बहुत ज़रूरी है। जीवन बनवाओ, ना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनवाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि रिटर्न या आईडी आपके लिए जरूरी है। सिम नंबर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितनी बड़ी लाइन में लगना पड़ा था या कहीं दूर चले गए थे? लाइन तो चलो ज़्यादा, क्योंकि हम जल्दी चले गए थे सुबह 6-7 बजे, पर ठंड के मारे जो जान निकली है। सुबह 6-7 बजे जाना बड़े टफ है विंटर्स में। इतनी ठंड, मेरी क्लासमेट थी वो भी सिम के लिए जाती थी, तो उसने मेरे से पूछा, तो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं थी वो जगह, तो हम चले गए। मैं बस का वेट करी, इतनी ठंड, ऊपर से मैं स्नो जैकेट भी नहीं पहन के गई थी भाई, हाथ तो एकदम जान निकल रही थी। फिर वहाँ पे गए, चलो शांति मिली। इवन वहाँ पे लाइन में खड़ी होकर मैं क्लास लगा रही थी, ऑनलाइन क्लास थी मेरी, क्लास लगा रही हूँ, टीचर क्या बोल रही है कुछ नहीं पता, मैं क्लास में लगा रही हूँ। तो चलो ज़्यादा लंबी लाइन में नहीं खड़े रहना पड़ा, सिम नंबर जल्दी मिल गया, तो ये अच्छी बात है। कि यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा रिग्रेट हुआ कि अगर मैं कुछ सीख के आती तो, पर चलो किस्मत है, जॉब मिल गई तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। राइट, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका कि आपको इस जोन में जॉब मिल गई है लास्ट के 5 मंथ्स में। सो गाइस, इस पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू।